संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो सरकार चलाने का एक जिंदा ढांचा है। 1950 में जब हमारा संविधान बना, तब से ही इसमें बदलाव की जरूरत को समझा गया था। समाज बदलता है, नई मुश्किलें आती हैं और लोगों की उम्मीदें भी बदलती हैं। संविधान में बदलाव करके हम इसे समय के साथ चला सकते हैं और आज की जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। अगर इसमें बदलाव न हो तो ये पुराना हो जाएगा और इसकी अहमियत कम हो जाएगी। हमारे संविधान के निर्माताओं ने समझा था कि एक ऐसा संविधान जो बदल ही न सके, वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो समय के साथ बदल सके और लोगों की बदलती जरूरतों और उम्मीदों को दर्शा सके। इसलिए संविधान में बदलाव करने की शक्ति को बहुत जरूरी माना गया, ताकि ये हमेशा जिंदा और कारगर रहे। सोच समझकर किए गए बदलाव लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि संविधान लोगों की मर्जी को दर्शाता रहे, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया को सावधानी से अपनाना चाहिए। बदलाव करना न तो बहुत आसान होना चाहिए, न ही बहुत मुश्किल। दुनिया भर में संविधान में बदलाव करने के तरीके अलग अलग हैं। चलो भारत के तरीके की तुलना यूके और यूएसए से करते हैं। यूके का संविधान लिखित रूप में एक जगह नहीं है, ये अलग अलग दस्तावेजों और परंपराओं में फैला हुआ है। इसलिए इसमें बदलाव करना आसान है, जो अक्सर सामान्य कानून बनाकर ही हो जाता है। दूसरी तरफ यूएसए का संविधान अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। इसमें बदलाव के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुत ज्यादा वोट और 3/4 राज्यों की मंजूरी चाहिए। इसलिए यूएसए के संविधान में बदलाव करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि 1779 के बाद से हुए कम बदलावों से पता चलता है। भारत इन दोनों के बीच में है। भारतीय संविधान यूएसए के संविधान से ज्यादा लचीला है, लेकिन यूके के संविधान से कम। ये बीच का रास्ता दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा संविधान चाहते थे जो टिकाऊ भी हो और बदल भी सके। भारत में संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया का केंद्र अनुच्छेद 366 है। यही अनुच्छेद संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार देता है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग तरह के बदलावों के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। ये संविधान में बदलाव के लिए एक व्यवस्थित और सोच समझकर तरीका सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 360 उन बदलावों में अंतर करता है जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है और जिन्हें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये अंतर संविधान के अलग अलग हिस्सों के महत्व को दर्शाता है। कुछ बदलाव जिन्हें देश की पहचान के लिए जरूरी माना जाता है, उन्हें ज्यादा समर्थन की जरूरत होती है। बदलाव का ये तरीका सुनिश्चित करता है कि संविधान में बदलाव हल्के में न लिए जाएं। ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाता है और राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर आम सहमति बनाने को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान में 3 तरह के बदलाव होते हैं जो उन्हें पारित करने के लिए जरूरी समर्थन के स्तर पर आधारित हैं। गैर संघीय मामलों से जुड़े बदलावों को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। इनमें आमतौर पर मौजूदा कानूनों में सामान्य बदलाव या जोड़ शामिल होते हैं। संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले या राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करने वाले बदलावों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को संशोधन का समर्थन करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का कम से कम आधा उपस्थित और मतदान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो संघवाद को प्रभावित करते हैं, उन्हें कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों के लिए दूरगामी प्रभाव वाले बदलावों में उनकी सहमति हो।